नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज चर्चे में रह रही है, वहीं पर आपको बता दें प्रशांत किशोर ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के लेके खास तौर पर हम सोचते हैं और राजद जो है अपनी लालटेन बचाने की प्रयास करती है। इस सब पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अवधेश जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहिएगा जिस तरह से अभी आप लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कल गांधी मैदान में जो बापू सभागार में बयान दिए हैं। मेरा नाम अवैस अंबर है। मैं जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में था कि सभी आए हुए दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, पर्दानशी बहनों को जो 1 तारीख के प्रोग्राम को इतना सफल बनाए, उनको थैंक्स कहा जाए, उनको शुक्रिया अदा किया जाए। और जहाँ तक सवाल है कि आरजेडी के लालटेन से तेल निकल गया है, ये बात प्रशांत जी ने कई जगहों अपने मुहिम में, अपने भाषण में कहा है, जो बिल्कुल सत्य है। उसी के रूप में 1 तारीख के प्रोग्राम में वो परिणाम के रूप में आपको देखने को मिला। पूरे बिहार के 38 जिला से तकरीबन 25,000 की जनसभा, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। इतना बड़ा जन सैलाब पहले ही बुलावे पे आना इस बात को दर्शाता है कि आरजेडी का सोपड़ा साफ हो जाएगा इस आने वाले इलेक्शन में। लेकिन ये जिस तरह से अभी पिछले बार आप बोल रहे थे कि यहाँ पर नीतीश कुमार के लेके बात कर रहे हैं और ये जिस तरह से मुसलमानों की इकट्ठा करने में कामयाब भी हो गए, वहीं पर ये राजद को लेके बार बार हमला कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम लोग वोट बैंक किसी को नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन कौन यहाँ तो राजद को लेके हमला कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया ना कि लंटेन बचाने के प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आप अभी बोले भी थे कि जहां पर हम लोग किसी का वोट बैंक नहीं बिगाड़ रहे हैं, नहीं और वहीं पर आप ये जो नीतीश कुमार के महिलाओं के लेके बात करें तो उनके वोट बैंक तो आप ले ही रहे हैं ना। एक बात समझिए, बिहार में जो महिलाएं असुरक्षित फील कर रही थी, बिहार की जो बेटियां ये फील कर रही थी कि उनके हस्बैंड कहीं रमजान में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं छठ में चंगेरी उठाने उनके साथ खड़े नहीं हैं, वो माताएं अपने बच्चों को छठ में देख नहीं पा रही हैं, रमजान में देख नहीं पा रही हैं, उनके साथ अवतार नहीं खोल पा रही थी। ये पलायन की मजबूरी, बेरोजगारी का माहौल, गुर्बत, गरीबी, मजलूमी की वजह से जो नौजवान अपने माँ, भाई, बहन, बाप, बूढ़े परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गया था, जब प्रशांत जी ने उनको पुकारा, हमारी पार्टी के हर नेता ने आह्वान किया कि हमारी सरकार आई तो हम उसको यहीं रोजगार देंगे। ये बात बिहार की महिलाओं के दिल में बैठ गई है। बिहार की महिलाओं ने मन बना लिया है कि किसी भी हाल में अब हम प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं जनसुराज के, उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे और 2025 में हम सरकार बनाएंगे। सर, यहाँ पर जिस तरीके से आप बोले कि अभी अब की बार जो हमारी पार्टी है जन स्वराज बन के रहेगी, तो यहीं पर बात करें जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात बोल रहे थे, वहीं पर जिस बीजेपी की बात करें वो भी बोला अब की बार 400 पार, और यूपी के लेकर बात करें वहां से उनकी हार नहीं है, जहां पर आप देखे भी जिस तरह से उनकी हार हुई और 400 की पार की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी नहीं बन पा रही है तो फिर क्या कीजिएगा? ये 2 तारीख को हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को रजिस्टर्ड होगी और जो 400 पार का नारा है, मुझे नहीं पता किस नेता ने लगाया है। 400 पार का नारा उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में लगाया था। हमारे यहाँ अभी तो हम 25 में बोल रहे हैं ना कि में जन दो स्वराज को जीतने की दो वादा कर रहे हैं। 2025 के इलेक्शन में हम 243 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है बीजेपी 400 पर लड़ती हो, हमको तो इसके बारे में खबर नहीं है, लेकिन 243 सीट पर हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हम आरजेडी के खिलाफ भी लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ भी लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेंगे। हमारी लड़ाई जो मूल रूप से होगी वो एनडीए के साथ होगी। हमारी पूरी लड़ाई एनडीए से ही होने जा रही है, आई थिंक। अभी आपने कल देखी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर उसमें आपको क्या फायदा हो पाएगा? हाँ, ये बात सही पूछे, क्या नुकसान होगा ये खैर नहीं पूछी आप। हमको दोनों फाय बता दीजिए। नहीं, हमको नुकसान नहीं होगा, ये पत्रकार भी जान रहा है। हमको फायदा बहुत है। हमरा लड़ाई सिर्फ मतलब दोनों एक हो जाएंगे तो आपको फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा। हम तो क्या? रोज दुआ करेंगे भाई दोनों एक हो जाए। जब दोनों एक हो जाएगा तो हमारी लड़ाई डायरेक्ट एक ही पार्टी से रहेगी। अभी हमारी लड़ाई एनडीए से है। जब वो उसके साथ आ जाएंगे तो हम
जीत का अभी दावा करते हैं कि फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए थोड़ा मोड़ा भी आपको मानते हैं कि डर है, अभी दोनों अलग है तो एक हो जाएंगे एनडीए तो। से तो कांटे की लड़ाई रहेगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी लड़ाई अपने जब लड़ी जाती है तो दुश्मन को कमजोर समझ के नहीं लड़ना चाहिए। हम दुश्मन को मजबूत समझ के लड़ेंगे। वो राजनीतिक दुश्मन तो है ही हमारे, तो हमारी उनकी जो लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई जो होगी, उसमें हम उनको एनडीए वर्सेस जनसुराज मानते हैं कि लड़ाई कांटे की होगी, इसमें कोई सर जिस तरीके से जीताराम मांझी ने बयान दिए हैं कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज जिस तरह से चर्चा में, वैसे ही हवा में उड़ जाएगी। देखिए, जीतम राम मांझी जी एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। वो बात करते रहते हैं कुछ भी। दारू को लेकर भी उनका बयान बहुत निचले स्तर पे था। जब वो किसी भी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, पहली बात की उस उम्र में शोभा नहीं देता है, और उतने गंभीर नेता नहीं हैं कि हम जिनसुराज के सूत्रधार पर कहे हुए उनके बयान का कोई खंडन करें। कोई गंभीर व्यक्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का कि क्या बोल रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, कौन बोल रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बहुत ही कमजोर नेता अगर कोई ऐसी बात करते हैं, जिनका कोई पूरा बिहार के अंदर में कोई आधार नहीं है वोट बैंक का, इत्तेफाक से जीत गए, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रशांत किशोर लगातार अभी यात्रा कर रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा करने जा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी, अब हम लोग को देख सुनकर समझ रहे होंगे कि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, तो हो सकता है आप घूमना शुरू किए हों, लेकिन अभी वो खुद भी फिजिकली फिट नहीं है। मैं उनके लिए शुभकामनाएं कि भाई वो ठीक हो जाएं जल्द से जल्द और फिर लड़ाई के लिए तैयार हों, इलेक्शन में लोगों के बीच जाएं, घूमें। अभी तो वो बस कहीं कहीं अपना फोटो सेशन करा रहे हैं। 30 दिन का रोजा रखने पर भी अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। अब 2 साल प्रशांत जी दर दर भटके हैं, जद्दोजहद किए हैं, तो पूरा हमारे धर्म के आधार पर भी और हिंदू धर्म की किताबों के आधार पर भी जो जद्दोजहद करता है, इतनी मेहनत करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता दरबार से। तो जनता के दरबार में जिसने इतनी मेहनत की हो, वो हर हाल में इस बार सरकार बनाएगा। थैंक यू सो मच। बात करने के लिए भी हमारे साथ आवेश जी थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए News 24 के साथ।